इतनी वाहियात चीज ऐसे कौन खाता है, वो भी शादी की पहली रात। तो और क्या खाते हैं इस मुबारक मौके पे? आपने कसम खा रखी है मुझ पे कुछ ना कुछ गिराने की। मैंने क्या गिराया आप पर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी दफा क्या कुछ गिरा चुकी हूँ। हमारे ओन को ना घंटे घंटे बाद खाना खाने की आदत है, इसे खाना वक्त पर दे देना। हमारे घर में तो खाना खास और मुकर्रर वक्त पर ही लगता है, इसके अलावा नहीं। मेरा कमरा, मेरा बेड, अरे कितना सुकून से सोती थी मैं यहाँ, कोई तंग करने वाला नहीं था। मैं भी बहुत सुकून से सोता था कुछ लोगों के आने से पहले। मैं यहाँ करूंगा क्या? खेले? क्या? ताश, रमी, लूडो? नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आजा आजा, पहली बैटिंग मेरी, जल्दी आ जाओ। सुनो ज़ारा, हम ताश नहीं खेल सकते। अम्मा खाना ले जा इसको चुप के। ए मेरी तो संगी के नीचे से एक ग्राम भी नीचे नहीं उतरना अपने पुत्र होने के सिवा। ले जा चुप के। अम्मा क्या हो गया है आपको? वो ससुराल गए, परदेश तो नहीं चला गया? वो ससुराल गए, परदेश तो नहीं चला गया? क्या नहीं है, तूने भेजा तूने। अम्मा दुनियादारी के लिए रस्में निभानी पड़ती हैं, और आपने भी तो हद कर दी थी ना। घर आए समधी के साथ झगड़ा डालकर बैठ गई। हाँ मैं कमली हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो लोगों के हत्थे पड़ती हूँ। ए वो तो आपस में दोनों झगड़ रहे थे, तूने अपनी सास का साथ नहीं दिया, तूने दिया दुश्मनों का साथ। और मेरी आंखों के सामने वो मेरे पुत्र ओन को लेके चले भी गए। हाय सोने रब्बा, पता नहीं उसे माँ कुछ खाया है कि नहीं खाया। अम्मा वो खैर से शाम को घर आ जाएगा। आ जाएगा। याद रखी एक बात, उसको सौरे घर की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाएगी। रोज अपनी बीवी का हाथ पकड़ेगा तो सौरे घर जाके बैठ जाएगा। हाय अल्लाह, हाय पता नहीं उसने कुछ खाया है वहां, उन्होंने उसको कुछ दिया है कि नहीं दिया खाने को। खाना रखा है, खा लीजिएगा। आओ ऑन, खाना शुरू करो। लेकिन अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं। हमारे यहाँ लंच करने का यही टाइम होता है। सारा ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, वो दरअसल मैंने नाश्ता बहुत लेट किया था ना, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। कैसे हो सकता है ये? लगता है तुम्हें खाने के बाद काम करके उसे हजम करने की आदत नहीं है। दिन में जितनी बार खाते हो उतनी बार वॉक भी किया करो। जितनी बार खाता हूँ उतनी बार वॉक? हाँ, आधा घंटा हर बार। ज़ारा, सैलड दो ऑन को। मालूम है गाजर खाने से क्या होता है? पेट में तक फाइबर होता है इसमें, और ब्रोकली में आयरन, और ये जो कैबेज है इसके अंदर पोटेशियम होता होगा। अच्छा, तो तुम्हें बड़ों की बातें काटने की भी आदत है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ खाने पीने और जागने की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बोलने की भी आदत है, वो कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आज पहला दिन है तुम्हारा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे।
दिमाग घुमा के रख दिया है। फला में आयरन, फला में कैल्शियम, फला में प्रोटीन। ये सब्जियां खिला खिला के मुझे हरा भरा बना देंगे। अब ज़ारा कहाँ गई है? ज़ारा, ज़ारा चली गई होगी अपनी चिचोरी सहेली के पास। मुझे क्या यहाँ मक्खियां मारने के लिए लाया गया था? ये तुम क्या कर रही हो? बाइक चला रही हूँ। इतने दिनों बाद मौका मिला है, स्टडी करने से पहले 2 चक्कर लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। अब तुम इतने बेबी भी नहीं कि मैं तुम्हें आगे बैठाऊं। अच्छा आओ बैठो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना कि शौहर के साथ किस तरह बात करते हैं। किसी से जाके सीखो। मेरे घर में ना मेरी मामा है ना बड़ी बहन। तो मेरे घर में तो खवातीन का ढेर लगा हुआ है ना, उनमें से किसी से सीख लो प्लीज। अच्छा आई प्रॉमिस मैं सब कुछ सीख लूंगी, पहले तुम मुझसे बाइक चलाना सीखो। हाँ, मुझे बाइक चलाना आती है और वो भी तुमसे बेहतर। वाकई? हाँ। अच्छा चलो तुम चलाओ, जल्दी आओ ना, डैडी आ जाएंगे। आओ बैठो बैठो। अभी? हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा। ये ले बैठो बैठो। चलाओ। चलाओ? हाँ। या अल्लाह खैर, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। तैयार हो रहा होगा वलीमे के लिए। अकेले? अब यहाँ होता तो मैं करती ना उसे तैयार। तुम्हारी ऐसी ममता उमड़ रही है ना, तो जरा अपनी बच्चियों पर भी नजर डाल लो। इतना फालतू वक्त है अगर तुम्हारे पास? सारा दिन उनके हाथ वाइपर की तरह चलते रहते अपने सर में। जुएं तो साफ कर लो उनकी। भाभी, ये बहाने बहाने से जताने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूं ना, तो इतनी अच्छी माँ आप भी नहीं है। इकलौते बेटे को कर दिया गैरों के हवाले। अल्लाह ना करे मैं उसे किसी के हवाले करूं। आ जाएगा वो शाम को इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे तो हौल उठ रहे हैं। ऑन के बच्चे तो पहुंच, तेरी खबर लेती हूँ मैं। ओह गॉड, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खबरदार सोफी, अगर बालों को अब हाथ लगाए। मैं बाल बनाती हूँ और आप बाल खराब कर देते हो। लोग ताने मुझे देते। हाय हाय हाय, पहले दिहाड़ी सोरे गया तो सट लगवा ली है। ऐसा से सारा लेके गया सी। हाय मैं मर जाऊं, हाय हाय मैं मर गई। नहीं हुस्ना, ये क्या हुआ? नानू रो रही है। तो हमेशा मेरे नसीबों को रोती हुई आएंगी। अब मैंने कौन सा दिल दुखा दिया उनका? लो कल भाई, आज वलीमा है, शादी खत्म। उसके बाद कल शाम को आराम करके वापस पिंड चलते हैं। मैंने पूरा 1 हफ्ता रुकना है ओन पुत्र के पास, और 1 हफ्ते बाद जब वापस जाऊंगी ना, ओन और ज़ारा को साथ लेके जाऊंगी। चलो जी, बड़ी वैसे तूने कोई डाढ़ी शर्त रखी है ना। मुझे ये बता, तुझे ओन को ले जाने कौन देगा? सबसे पहले पौड़ा तो अम्मा ने डाल देना। ये क्या बात हुई? आज भी तो ओन पुत्र को भेजा है ना उनके साथ। जब गैरों के साथ जाके रह सकता है तो सगी चाची के घर क्यों नहीं रह सकता? और वो गैर नहीं है, वो उसका। ये क्या है? हाय हाय, लगता है ओन के जाने का सुन के ना अम्मा को गशी का दौरा आ गया और सारे समझे अम्मा लगी गई। तुर फिटे फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो हेलो मंजर, हाँ तुम किधर हो बेटा? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे साथ जाना है। ऑन का एक्सीडेंट हो गया है, बस तुम जल्दी पहुंचो। हाँ आ जाओ जल्दी से आओ, जल्दी आओ। मैं क्या? अच्छा मैं जूस लेके आती हूँ। सिर्फ जूस से क्या होगा ज़ारा? मेरा तो खून बह रहा है, मुझे वीकनेस भी हो रही है। कहीं मुझे ट्रिप ना लग जाए, कुछ करो ना। तुम्हारा खून कहाँ से बहा? हल्की सी खराश आई है, मैं जूस लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे जूस। सर लिसन टू मी, डॉक्टर ने कहा है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। चलो मेरे साथ। इंजेक्शन? जमशेद अंकल, डैडी। आंखों के आगे मेरा आ गया खबर सुन के। हाय इन्होंने जान के मेरे ओन पुत्र को बुलाया ताकि उसका इसकी
हम खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट क्यों करवाएंगे? वो हमारा दामाद है। कहाँ है ऑन? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एक मामूली सी खराश आई है कोहनी पे, ऊपर आराम कर रहा है। हाय हाय, मेरे पोतरे की कोहनी के ऊपर खराश है। ला ये क्या? ज़ारा! ज़ारा, ये क्या हो गया? वही तो मैं पूछ रही पप्पा, आखिर हुआ क्या है? ऑन को हमने तुम्हारे हवाले किया था ना, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकी। पप्पा ऑन बिल्कुल ठीक है, ऊपर कमरे में जूस पी रहा था, टॉम एंड जेरी देख रहा है। बर्फ तो नहीं डालती जूस में? नहीं वो बिल्कुल ठीक है। आए दादी, आप ऊपर देखिए, आए। हाँ, आ जाए अम्मा, आ जाए आ जाए। ऑन! जी भाई साहब, सब खैरियत तो है ना? और ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम चाहते हैं कि वो कुछ दिन हमारे साथ रह ले, जब तक उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। जी क्या मतलब? इस बात से क्या मुराद है आपकी? देखिए, मैं उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। उसका लाइफस्टाइल? जी हाँ। उसके लाइफस्टाइल में ऐसी क्या खराबी है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं है। हमने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसी तरबियत की है आपने उसकी? ना वो सही वक्त पे जागता है, ना वो एक्सरसाइज करता है। देखिए, जब तक वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाता, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, ये किस किस्म की जिद है आपकी? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारे जिसके लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही ना हो। अपने बारे में वो इतना गैर जिम्मेदार है। तो फिर एक बात आप भी सोच लीजिए कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो अम्मा समेत सारे घर वाले आपके यहाँ विराजमान होने का सोच लेंगे। हम में से किसी को भी ऑन के बगैर रहने की आदत नहीं है। इस चीज के लिए तैयार हैं आप? जी। ऑन! कहाँ है? ऑन! कैसा है तू? हाँ, चोट कहाँ लगी तुझे? ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा? जान निकाल दी थी तुमने हमारी। मैं भाभी को फोन करके बताती हूँ। हटो ज़ारा। लख दिया लानता उस मोटरसाइकिल के ऊपर जिस पे तू बैठा था। मना करती थी ना तुझे, ना इन शैतानी चरखों के ऊपर बैठा कर। लेकिन आपस की गालियां सच सच दस, गया क्यों था तू? लग गई समझ मुझे। ये जो तेरा सौरा है ना, इसने तुझे बाजार से दही लाने के लिए भेजा होगा। ये इस तरह के जो बुढ़े होते हैं ना, अपने जमातों को इसलिए घर में रखते हैं कि उनसे काम लें। अल्लाह का शुक्र, उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम तो निगत राई का पहाड़ बना के रख देती हो। और दूसरी बात ये, वहां जाकर बैठ गई। सारे इंतजाम मैं अकेले करूंगी क्या? तो आपने अकेले कौन सा देगे पकानी है? हॉल में सारा इंतजाम है। हॉल में तो इंतजाम है, लेकिन मेजबानों का वहां होना भी जरूरी है। तुम क्या लड़की वालों की तरफ से आओगी वलीमे में? अल्लाह ना करे मैं लड़की वालों की तरफ से आऊं। मैं वहां मेहमान से पहले पहुंच जाऊंगी। भाभी आप एक काम करें ना, भाई के हाथों मेरे कपड़े भिजवा दे, मैं यहाँ से तैयार होके आ जाऊंगी। कपड़े तुम्हारे में भेज ही दूंगी, लेकिन देर मत लगाना, वक्त से आ जाना। और निगत, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब वहां कोई वावेला ना करना, हद अदब याद रखना। अब मुझे काम करने दो। अच्छा ओके ओके ओके। ये आपने ड्राइवर को कहां भेज दिया इस वक्त? गजरे लाने के लिए। गजरे? गजरे? हाँ गजरे, वो जो फूलों से नहीं बनते, कलाई में पहनते वो। ये कौन सा वक्त है उसको भेजने का? हम सब यहाँ तैयार इंतजार कर रहे हैं उसका, और ट्रैफिक में फंस गए, हम सब लेट हो जाएंगे। आप उसको पहले नहीं भेज सकती थी? पहले कैसे भेज सकती थी? फूल मुरझा जाते हैं। आपसे तो कोई बहस में जीत ही नहीं सकता। मुकाबला कर रहे थे आप। देखें, गजरे आ जाएंगे, आप तो तैयार हो जाएं। बाबा जी, आपने मुझसे कुछ कहा? कंगा दे छड्डो, वलीमे का वेला सिर पे आ गया, मैंने तैयार भी होना है। कंगा? तो कंगे का नहीं पता,
हर कमरे में तो नैश व लोहे के तारों वाले बुरश रखे हुए हैं, उसे मेरे वाल टूटते हैं। मुझे आदत है लकड़ी की कंघी करने की। लड़की की कंघी? लड़की की नहीं, लकड़ी की कंघी। हमारे यहाँ नहीं है। तो चलो प्लास्टिक की दे छड़ो। वो आप ब्रश से काम चला लें। ले, ये इज्जत है इस घर में दामाद के घर वालों की। 10-20 रुपए की कंघी नहीं मंगा के दे सकते। मैं ड्राइवर से कहता हूँ। ते छेती आखो ना, हमारी सारी बिरादरी शरीका सारे रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं उधर। वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। लड़की की कंघी? वे बाबा, लड़की नहीं, लकड़ी की कंघी। भेजो उसको छेती। अरे बाबा ते कमला ये सिर खा छड़िया। आहिस्ता बोले। क्यों आहिस्ता बोलूं? मिश्रे लोग होली बोलते हैं। हमें ऑन चले बेटा फिर। 1 मिनट खलो जाओ, ठहर जाओ। हम पहले जाएंगे तो हमारे बाद फिर आधे घंटे के बाद आना। वो किस लिए? हाय हाय, हम मुंडे वाले हैं ना, तो वलीमा हमारी तरफ से होगा। आप मेहमान हो और हमने आपको जी आए आखना है। हम पहले जाएंगे, हार चार पकड़ेंगे तो आपको पुआएंगे तो सोना लगेगा। नहीं आई गल समझ? ये क्या बात हुई? हम यहाँ आधे घंटे के लिए क्या करेंगे? आप लोग तब तक आराम कर लीजिएगा। डैडी, ऑन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग पहले चले जाते हैं, आप आधे घंटे बाद नहीं तो 10 मिनट के बाद आ जाइएगा। हाँ ये ठीक है। डैडी आया। डैडी क्यों आएंगे इतनी रात को? अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। इन लोगों ने तुम्हारी आदतें खराब कर दी है साला। 7:12 हो रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। नहीं, मैं तो जाग रही थी। बरखुरदार ऑन। बड़ों को सलाम करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे। बड़े कहते हैं छोटों को। देखो 7:30 से पहले पहले नीचे आ जाओ। 7 जॉगिंग पे चलना है। क्या जॉगिंग? यस, पहले मैं और ज़ारा साथ जाया करते थे, इस बार तुम भी साथ चलोगे। कम ऑन, गेट अप। उठो। नहीं जाना जॉगिंग पे। सारी रात ना आप खुद सोइए ना हमें सोने दिया। चली जाती ना अपने पुत्र ओन के पास। आहो तो पोलो हो गई है, चली हूं। पता नहीं डैडी ने उसको आज भी आराम करने दिया कि नहीं दिया। यू पोते के ससुराल में सुबह शाम हाजिरी देना कोई अच्छी बात है? मैनू नहीं पता अच्छी बात है कि नहीं। मैं तो उस डैडी की खाखे तोड़ने जा रही हूँ। ला तू 10 भला, मेरे जख्मी पुत्र से सुबह सुबह उठ के दौड़े लगवा रहा है। कहता था मैं ओन पुत्र को बड़े आराम दूंगा, खेत स्व आराम दे रहे हैं। भाभी, भाभी।
क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि मुझे कब प्यार मिलेगा। कौन सा प्यार? वो जो भी अंदर देखा है मैंने, दादी और पुप्पो के दरमियान। पता नहीं मुझे क्यों जेलसी होती है। ज़ारा, तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार भी। मुझे नहीं सबर होता। नहीं, मेरा पूरा हक है, मैंने तो शादी प्यार पाने के लिए की थी। बात तो तुम्हारी है सही, हक तो तुम्हारा बनता है ऑन भाई के प्यार पे, पर मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ऑन? हाँ, मिल जाएगा यार। प्यारी हो, आई मीन ऊपर से उनकी घर वाली हो, इवेंचुअली कर लेंगे प्यार। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शहना? मुझे नहीं चाहिए इस भोंचू की मोहब्बत। माँ सबके माँ वाली इतना सा मुंह निकल गया मेरे पोते। हाँ, ग्लूकोज पियोगे? नहीं फुप्पो, टांगों में बहुत दर्द हो रही है। सदके जाए। अम्मा तू टांगे दबा। मैं दबाती। थोड़ी जोर से दबा ले। अच्छा पुत्र। शहना, मैं तो उनके घर वालों की बात कर रही थी। सर डैडी मुझसे प्यार करते हैं ना, इस तरह दादी, पुप्पो, अम्मी, चाचा, चाची सब उनसे प्यार करते हैं। सबका लाडला बनना पड़ता है। ज़ारा, वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा। 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को और चली ससुराल वालों का प्यार पाने। पागल। जो मैं सोचती हूँ ना, मैं वो करके दिखाऊंगी। आज से मेरा यही मिशन है, ऑन का पत्ता काट के ना अब खुद सबकी लाडली बनूंगी मैं। कितना मजा आएगा शहना, सब मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। अब आएगा मजा उनको। हमारा ऑन घर दामाद बनेगा। घर जवाई खलो जा, मैं अभी डैडे के साथ गल करके आती हूँ। कहाँ जा रही है? चुप करके बैठे। छड़ नहीं रिश्तेदार ये खामखा में बात भी कर जाएगी। ऑन समझाए ने। हाँ दादी, अब प्लीज टांगे दबाए ना। ना तू मुझे एक गल दस है, ये होता कौन है? मेरे पोतरे को घर में कैद करने वाला, उसके ऊपर उसका हुक्म चलाने वाला है, और हम यहाँ पर बैठ के उसका मुंह देखे। मैं हुणे अभी इसी वक्त अपने पोतरे को लेके चली हूँ। चल पुत्र चल। नहीं दादी, आपको डैडी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पुत्र, हुण तुझे डैडे की पीड़ याद आ गई है? नहीं दादी, मैं नहीं चाहती कि आप जाके उनसे खुद बात करें। मैं उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगी। वाकई? जी पप्पू, वैसे भी शादी के बाद लड़की का असल घर तो उसका ससुराल होता है ना। मैं तो आप लोगों के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे हम। अरे वाह ज़ारा, तू तो बड़ी समझदार है। मैं ना कहती थी अम्मा, लड़की बहुत समझदार है। चल सो जा। डैडी प्लीज अब मेरी बात को समझे तो सही। तुम ये सब अपने ससुराल के प्रेशर में आके कह रही हो। नहीं डैडी, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ऐसा कहने के लिए क्यों कहेंगे? तो फिर ऑन के कहने पे? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। देखो, मैं चाहता हूं कि जिस लड़की को तुमने पसंद किया है अपनी कम उम्री और जज्बातियत की वजह से, मैं उसको वाकई तुम्हारे काबिल बना दूं। दैट्स ऑल आई वांट। डैडी, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ऐसे ही पसंद किया है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं अपने दिल पे पत्थर रखने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, वो वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने मायूस होकर तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि मजबूर होकर। अगर मैं दुनिया में किसी के सामने मजबूर हुआ भी हूं तो वो मेरी बेटी ज़ारा है। और वो कभी किसी के सामने मजबूर हुई है? नहीं, वो तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हुई थी जी, और उसकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर वो तुमसे शादी करने की जिद ना करती तो खैर, उसकी खुशी में मैं खुश हूं।
मेरी मोहब्बत में। मंजर रुक यार, बहुत अच्छे मौके पे आया तू। क्या मतलब, शहना अंदर है? नहीं, शहना तो चली गई। तो खाक अच्छे मौके पे आया हूँ यार, मुझे छुट्टी मिल गई है। कहाँ से? ससुराल वालों के आईसीयू वार्ड से छुट्टी मिल गई है मुझे। एक बात बता, फायदा क्या हुआ तेरी शादी का? पहले तुझे एक घर की टेंशन मिलती थी, अब दो घरों की टेंशन मिल रही है। सब बात तो तेरी सही है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद सब लोगों का ध्यान ज़ारा पे जाएगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ यार? अबे अगर उनका अभी तक ध्यान ज़ारा की तरफ नहीं गया तो तू उस ध्यान को ज़ारा की जानिब लगवा। वो कैसे? सच्ची झूठी तारीफें करके। उसमें है ही क्या जो मैं उसकी तारीफें करूं? अबे कुछ तो होगा, सोच। वैसे उसके बाल बहुत प्यारे हैं और उसकी आंखें भी, उसके हाथ जो है ना बहुत खूबसूरत है। ससुराल वाले नाग नक्शे पे लट्टू नहीं होते, वो कुछ और आदतें होती हैं। शुक्र है रब्बा, हम अपने घर तो आए हैं। ज़ारा पुत्र, तू बुरा ना मनाई। तेरे डैडी का घर जो है ना, वो कोई घर थोड़ी है। ये लगता है आप चाय पिए दादी, अरे मुझे दे दे। उठे ना, सोफों के ऊपर लत्ते लमका के ना मेरा तो लक दुखने लग गया और पैरों पे सोज भी आ गई है। दादी नहीं, मैं दबा ना 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 पुत्र, ना ना, तू तो मेरी नवी नवेली वोटी है, तेरे से काम कराऊंगी मैं। तौबा इस्तगफार, ना ना दादी, लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा ना। आपको पता है, मुझे बचपन से शौक था कि मेरी कोई नानी या दादी होती। मुझे बचपन से शौक था कि मेरी कोई नानी या दादी होती। अब मुझे आप मिल गई है ना, मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। खेड़े शौक पुत्र? यही कि वो तमाम कहानियां सुनूंगी जो बचपन में नहीं सुन सकी थी। आपसे अपने सर पे तेल लगाऊंगी, आपके बालों पे मेहंदी लगाऊंगी, आपको दबाऊंगी ताकि ढेर सारी दवाएं ले सकूं, और सबसे बढ़कर आपसे खाना पकाना भी सीखूंगी। खुश की जिंदी रमे, बसती रमे। सारा, मैं तो पहले ना डर गई थी कि ओम पुत्र ने खबरिया कैसी कुड़ी पसंद कर ली है। ये आजकल की जो शहर में फैशन कुड़ियां नहीं है, ये कोई पसंद करती है। खाली वो हमारे साथ यहाँ पर रहना उसको चंगा लगे या ना लगे, बन गई। मैं मान गई अपने पुत्र ओम को, उसकी पसंद तो इतनी चंगी है, इतनी सोहनी है। वाह वाह। दादी, क्या मैं आपकी पसंद नहीं हूँ? आहो, और की। जब मैंने तुझे पहली बारी देखा था ना, उसी वक्त तू मुझे पसंद आ गई थी। जैसे ओन ने तेरे पे पहली नजर डाली थी ना, पागल ही हो गया था। कहता था ब्याह कराना है तो इससे कुड़ी के साथ कराना, ये तो ब्याह कराना ही नहीं। पगला है ना बेचारा। मैं आती हूँ दादी। वो जुदा नहीं हुई, दुनिया के और मजहब के रिवाज के मुताबिक उसने घर बदला है। इस बात को तस्लीम कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी शादी करके मैंने जल्दबाजी का सबूत देकर गलती की है। पता नहीं सुबह कब होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। जैसे ओन ने तेरे पे पहली नजर डाली थी ना, पागल ही हो गया था।
मैं मान गई अपने पुत्र मोहन को। उसकी पसंद तो इतनी चंगी है, इतनी सोहनी है।